हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 10th का चैप्टर 10th वाक, जिसको लिखने वाले हैं ललथत, और इनका जीवनी को उससे पहले हम लोग जानेंगे। अगर आप इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ललथत कविता का मीनिंग को समझेंगे, इनका सारांश को समझेंगे। जीवन परिचय। कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवियत ललथत का जन्म लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास सीमपुरा में हुआ था। 1320 ईस्वी का मतलब हो रहा बहुत ही पहले का यह कविता है। कवियत्री के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, मतलब ऐसा कुछ प्रूफ नहीं जिससे ये प्रूफ किया जा सके कि ये कवियत्री का जीवन यहाँ जन्म या इस जगह पे हुआ था या मृत्यु इस जगह पे हुआ था। वैसा कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि उनका जन्म 1320 ईस्वी में मतलब बहुत पहले हुआ। किंवदंतियों से पता चलता है कि उन्हें ललेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता। मतलब पहले के जमानों को लोगों से ये मालूम चलता है कि उनको ललेश्वरी और लला रिफा नाम से भी आदमी लोग पुकारते थे। रचना परिचय में उन्होंने क्या किया है? ललथत का कोई प्रामाणिक काव्य नहीं है। उनके सैकड़ों वाक वर्षों से मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित है। मौखिक रूप का मतलब हो रहा उस समय कोई लिखा नहीं किया था, कोई प्रमाणिक कि उसी ने लिखा है, वैसा कुछ नहीं है। वाक मतलब उनका जो वाक्य था एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ऐसे ही मुंह के द्वारा ही लोगों सुनते थे, फिर अपने पीढ़ी को सुनाते थे, फिर अपने पीढ़ी को सुनाते थे, ऐसे ही चलते थे। काव्यगत की क्या विशेषताएं थी उनको जान लेते। ललथत ने अपने रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने का जोर दिया। उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है। कबीर की तरह उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। वे मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा रखती है। भाषा शैली जान लेते उनका। ललथत की रचनाएं वाक शैली में है, उनमें लोक जीवन के तत्व निहित है। उनकी रचनाएं पंडिताऊ संस्कृत और फारसी शब्दों से बोझिल नहीं है। उनकी भाषा सरल है। उनके वाक आम जनता में तुलसी की चौपाइयों तथा रसकान के सवैये की तरह लोकप्रिय है, और उनका जवानी याद है, यानी लोगों का अंदर ये प्रिय है और लोगों को ये उनका वाक्य याद है। पहला वाक्य को देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। नाव का मतलब होता है शरीर रूपी नाव। यहाँ पर जो नाव है एक्चुअली में जिसे हम लोग बोट कहते हैं, जो पानी में तैरता है, वो नाव नहीं। यहाँ पर कवियत्री ने शरीर को ही नाव का नाम दिया है। और देव का मतलब हो रहा है प्रभु या ईश्वर। भव सागर यानी संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे यानी मिट्टी का बना छोटा सा पात्र जिसे पकाया नहीं गया है। हुक का मतलब हो रहा तड़प या वेदना। चाह यानी चाहत या घेरे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री कहती है कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह इस शरीर रूपी नाव को खींच रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवियत्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है, कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सके। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। नेक्स्ट है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर अहंकारी का मतलब हो रहा है अभिमानी या घमंडी, और सम का मतलब हो रहा है इंद्रियों का समन, और समभावी का अर्थ हो रहा है समानता की भावना, और सांकल का मतलब हो रहा है जंजीर। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री कहती है कि मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने का सीख देती हुई कहती है, हे मनुष्य,
तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तू इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना। भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। अगला है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। राह का मतलब होता है रास्ता, और सुसुम का अर्थ हो रहा है सुसुमना नामक नाड़ी, और टटोली का अर्थ हो रहा है खोजी। कौड़ी ना पाई मतलब कुछ भी नहीं मिला। माझी का मतलब हो रहा नाविक जो नाव को चलाता है। उतराई का मतलब हो रहा पार उतारने का किराया। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री जी कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी जीवन में बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो कुछ भी नहीं था। अब उसे चिंता सता रही थी कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को उतराई के रूप में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ भी न हासिल कर सकी। नेक्स्ट है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही साहिब से पहचान। थल का मतलब होता है जमीन, और शिव का मतलब हो रहा भगवान शिव या प्रभु, और साहिब का मतलब हो रहा ईश्वर। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताती हुई कहती है कि वह हर स्थान पर व्याप्त है। कौन? ईश्वर सभी जगह पर है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तो खुद को पहचान ले। अपना आत्मा ज्ञान कर, इसे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है। अर्थात ईश्वर सर्वव्यापी है, वह सभी जगह पे स्थित है। तो यहाँ पर आपस में भेदभाव न कर। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।